कल कल गिरी? कल गिरी रात में। हाँ। जली थी? नहीं। कि ये लकड़ियाँ गीली हैं, बहुत इनको जलने में दिक्कत हो रही थी। देख पा रहे हो हमारे पीछे समय काफ़ी लंबी कतार है बेड की, और यहाँ पे उनको भी प्रॉपर दिया जा रहा है सब चीज़, कंबल और प्रॉपर ओढ़ने के लिए दिया जा रहा है। करेगा क्या, वो मर जाएगा और क्या करेगा। साल अंत होने वाला है, 2-3 दिन बचे इस साल में, और ठंड यहाँ पे कड़ाके की पड़ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लकड़ियों की व्यवस्था, अभी अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही। रात में पूरी रात जलता है, दिन में भी जलता है। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूँ IIT चौराहे पर। लखनऊ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है, और ऐसे में जो यहाँ पे गरीब हैं, जो यहाँ पे जिनको कह सकते हैं जो रोज़मर्रा की जो मज़दूर हैं, उनके लिए नगर निगम लखनऊ द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है, आज हम इस विशेष कवरेज में उसी की पड़ताल करेंगे। इसी कड़ी में आज हम IIT चौराहे पर मौजूद हैं और देखेंगे कि नगर निगम लखनऊ द्वारा अलाव की क्या व्यवस्था की जा रही है। तो हमने अभी देखा, जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। ये लकड़ियाँ अभी पता चलने, यहाँ पे स्थानीय निवासियों से पता चला कि ये लकड़ियाँ नगर निगम लखनऊ ने कल रात को यहाँ पे आके गिराई। आप देख पा रहे होंगे, और ये भी सुनने में आया कि ये लकड़ियाँ गीली हैं, बहुत इनको जलने में दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पूरी लकड़ियाँ अभी नहीं जली है। और अभी तक जहाँ तक जांच में भी हमने अभी स्थानीय लोगों से बातचीत की, वहाँ पे ये पता चला कि ये लकड़ियाँ अभी इतनी बड़ी ठंड में, आज ठंड यहाँ पे कब से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आज जो है ये लकड़ियाँ गिरी हुई हैं। और हम यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका यहाँ पे क्या रहा है। भाई साहब, ये लकड़ियाँ कब गिरी यहाँ पे नगर निगम लखनऊ? कल गिरी? कल गिरी रात में। हाँ। जली थी? नहीं। अच्छा, नगर निगम लकड़ी है, बहुत गीली लकड़ी है। अच्छा, तो ये बताइए भाई साहब, नगर निगम लकड़ियाँ तो गिरा दे रहा है, जलाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जलाने का जहाँ गिरेगी जब तो जलेगा। आज कल गिरी है और जलने वाली लकड़ी नहीं है तो जलेगी कैसे। उसको अब इतना कोई पर्सनली कोई व्यक्तिगत तौर से उसको जलाने का ठेका लेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि जलाने में भी जो है अगर मान लीजिए कोई जला काम है, ठेकेदार का काम है। अच्छा। और क्या, वो लकड़ी डाले और उसको जला के। तो जो अभी थोड़ी वो लकड़ियाँ जली थी, मैंने अभी देखा, वो कौन जलाया फिर? किसी ने जलाया होगा। यानी कि ये काम, जलाने काम स्थानीय निवासियों को रहता है और लकड़ियाँ गिराने काम नगर निगम का। अच्छा, और ये मतलब क्या इस बार ठंड में अभी पहली बार आपने बताया कि गिरी? हाँ, पहली बार गिरी। अच्छा, तो कल गिरी है। तो ये बताइए, जब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए उनको ठंड में कोई राहगीर यहाँ से जा रहा है और उसको अगर लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही तो कैसे वो करेगा फिर? करेगा क्या, वो मर जाएगा और क्या करेगा। अच्छा, लेकिन ये भाई साहब, एक आपको नहीं लगता ये नगर निगम लखनऊ को एक इस पे विशेष पहल करनी चाहिए? करनी तो चाहिए, मगर जब करे तब ना। जब उसके कार्यकर्ता निकम्मे हैं तो उसको कोई कैसे मेंटेन कर सकता है। उनको, उन कार्यकर्ताओं को तो सिखाया नहीं जा सकता। अच्छा, तो नगर निगम लखनऊ की गाड़ी, मतलब अब आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे, ये बताइए आप कब से रहते हैं यहाँ पे? हम इसी घर में जन्म लिया था। जन्म लिए थे, यानी कि ये बताइए आपको क्या यहाँ पे हर साल लकड़ियाँ गिरती हैं इसी समय? हर साल लकड़ी गिरने लगी, गिरती थी, मगर अब की नहीं गिरी। हर साल गिरती थी, इस साल क्यों नहीं गिरी, क्या लगता है आपको? अब हमको क्या मालूम। अच्छा, चलिए ये बताइए, क्या हर साल जो है पूरे ठंड में हर दिन लकड़ियाँ यहाँ पे आके रखी उठती थी? हाँ, लगभग तो 19-20 तो होता ही था। अभी 2-4 दिन की, मतलब इधर उधर 1-1.5 महीने देखा जाए तो यहाँ पे अलाव जलता था? नहीं, ये कल पहली बार। मैं पिछली ठंड की बात कर रहा हूँ। हैं? मैं पिछली ठंड की हाँ, जली थी। जला था 1-1.5 महीने, यानी इस बार ठंड, अच्छा उससे ज़्यादा, यानी इस बार ठंड में थोड़ा सा आपको लापरवाही दिख रही है? हाँ, लापरवाही क्या, पूरी जब जली ही नहीं तो लापरवाही क्या कहेंगे। अच्छा, क्योंकि आज 29 दिसंबर है, साल खत्म होने में कल 2-3 दिन बचे हैं और ठंड भी इस समय चरम पे है। इसी कड़ी में हम इस समय मौजूद हैं हनुमान सेतु के ठीक सामने। एक अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है, ये जोन 3 के अंतर्गत आता है और महापौर सुषमा खरकवाल द्वारा ये अस्थायी रैन बसेरा संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें, हनुमान सेतु के ठीक सामने ये रैन बसेरा है और यहाँ पे भी लोग आते हैं और रहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे नीचे समय ये अलाव जल रहा है और दोपहर का समय है, जिस समय अलाव इस समय लगभग आधा ही जल रहा है, लगभग ये बंद कर दिया गया है। क्योंकि अभी हमने बातचीत की थी यहाँ पे कुछ लोगों से और पता चलता है हाँ यहाँ पे स्थिति ठीक है। आइए हम इसी कड़ी में हम बात करेंगे इस पूरे अस्थायी शेल्टर होम के जो केयर टेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब,
अलाव कब तक जलता है, क्या समय रहता है अलाव का? ये शाम को 5:30 बजे जलता है और करीब 11 साढ़े 11 बजे रात को बंद होता है। अच्छा। जी। और सुबह? सुबह में वही 7 बजे के आसपास जलता है, फिर जब तक धूप नहीं निकलती तब तक ये जला करता है। अच्छा, यहाँ पे लकड़ियाँ की क्या व्यवस्था है? लकड़ियों की व्यवस्था नगर निगम करवाती है, जो डेली आता है ये लकड़ी। जो डेली आती है, कितनी लकड़ियाँ यहाँ पे आके गिराते हैं? समथिंग 50-60 kg। 50-60 किलो? जी। तो एक दिन में जल जाता है पूरा? जी हाँ, क्योंकि इस समय धूप नहीं निकली तो जल जाता है पूरा। अच्छा। और यहाँ पे मतलब कितने लोग आके तापते होंगे यहाँ पे, कितना आंकड़ा होगा लगभग? लगभग 20 से 25 लोग आ जाते हैं। 20 से 25 लोग? जी। और ये यहाँ पे मतलब जो ये लकड़ियाँ दिखाई जा रही हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो जल रही लकड़ियाँ, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, मतलब कब से मतलब ठंडी के मौसम में जी कब से यहाँ पे लकड़ियाँ रखना शुरू हुई? जब से ये ठंडी स्टार्ट हुई, जब से ये खुला है तब से ही। अच्छा, जब से ही खुला है तब से? जी। अच्छा, हमने अभी आगे कई जगह बातचीत की, वहाँ पे नगर निगम लकड़ियाँ नहीं पहुँचा पा रहा है। नहीं, यहाँ लकड़ियाँ परमानेंट आती यहाँ हैं। permanent जी, पहुँच अगर कम पड़ती हैं तो वो भी आ जाती हैं। अच्छा, पूरे आ जा रहे हैं। यानी कि यहाँ की स्थिति तो फिर भी ठीक है। रैन बसेरे की इसी कवरेज की कड़ी में हम इस समय मौजूद हैं कैसरबाग बस स्टैंड पे। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे अस्थायी रैन बसेरा यहाँ पे लगा हुआ है। यह अस्थायी रैन बसेरा नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है और महापौर सुषमा खरकवाल, यानी जो लखनऊ की महापौर हैं सुषमा खरकवाल द्वारा ये इनकी निगरानी में होता है ये। और देख पा रहे हैं जोन 1 के अंतर्गत आता है। हम इसके अंदर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और कैसी व्यवस्था यहाँ पे दी जा रही है। देख पा रहे हो हमारे पीछे समय काफ़ी लंबी कतार है बेड की, और यहाँ पे उनको भी प्रॉपर दिया जा रहा है सब चीज़, कंबल और प्रॉपर ओढ़ने के लिए दिया जा रहा है, तकिया वगैरह सब, ऊपर लाइटिंग वगैरह। एक पूरा टेंट का एक अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। शायद हमारे साथ ये भाई साहब इस समय केयर टेकर मौजूद है। भाई साहब, क्या व्यवस्था आपकी तरफ से दी जा रही है यहाँ पे जो आते हैं यात्री? यहाँ पर सोने के लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था है। सोने के लिए? अच्छा, और क्या क्या देते हैं आप? और खाने तो पीने का? खाने पीने का तो अभी व्यवस्था की नहीं गई है। खाने पीने का नहीं? नहीं, खाने पीने अलाव वगैरह कुछ? अलाव वगैरह बाहर जलता है, रात भर यात्री लोग तापते भी हैं। कितना देर जलता है रात में? रात में पूरी रात जलता है, दिन में भी जलता है। अच्छा, दिन में भी जलता है। अच्छा, और अभी दोपहर में, सुबह अलाव जलता है? सुबह में जलता है, दोपहर तक चलता है। उसके बाद में जैसे धूप वगैरह खुली, कितने यात्री यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पर 10, 15, 20 आदमी, जितना लोग आ जाए सोने के लिए। अच्छा, तो क्या आप लोग उनको कैसे मतलब वेरीफाई करते हैं कि वो खाली आधार कार्ड लेते हैं, नाम वाम लिख के पूरा एड्रेस लेके उसके बाद सोने देता है। आधार कार्ड और बस खाली आधार कार्ड। खाली आधार कार्ड? अच्छा, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पीछे अच्छा ये बताइए भाई साहब, इनको जैसे ठंड है का मौसम है तो कुछ गीज़र वगैरह या फिर गर्म पानी के लिए, लेकिन खैर अस्थायी रैन बसेरा है तो यहाँ पे रैन बसेरा में हर एक चीज़ मिलेगा। अभी इधर से लगा है, स्थाई में नहीं मिलता? स्थाई में मिलेगा, अस्थाई में नहीं? इसमें नहीं मिलेगा, बस कि स्थाई में हर एक चीज़ व्यवस्था है। और शौचालय के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है? शौचालय के लिए सामने है, हर एक चीज़ है। अच्छा, और जैसे गर्म के लिए कुछ यहाँ पे रूम हीटर है? फिर हीटर रखा है ना, जी, रूम हीटर भी रखा है। आप देख पा रहे होंगे रूम हीटर भी सामने रखा हुआ है, तो ये पूरा यहाँ पे कवर करता है। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि ये अस्थायी अभी ठंड के बाद 1 महीने बाद ये यहाँ से हट जाएगा। फिलहाल इसके 2 महीने जब तक ठंड रहेगी तब तक। जब 2 महीने जब तक ठंड रहेगी। तो हमने इस अस्थायी रैन बसेरे को भी देखा और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी सेम जैसे हमने और रैन बसेरे जो कवर किए तो उसमें जो जो व्यवस्थाएं दी जा रही है वही व्यवस्थाएं यहाँ पे भी हैं। पीछे देख पा रहे होंगे कि ये यही वो शौचालय है जो यहाँ पे जो अस्थायी रैन बसेरे में जो लोग रहते हैं वो इसी शौचालय का प्रयोग करते हैं। और यहाँ सामने अलाव की व्यवस्था है और यहाँ पे एक ये पूरा जो बस स्टैंड है इसके पीछे जो भी यात्री आते हैं, इसमें जो भी जिनको एक रात के लिए रुकना है या एक कहीं और जाना है उनके लिए बस का इंतज़ार करना, वो आके यहाँ पे रह सकते हैं। और हम ऐसे ही और कवरेज करेंगे और हम रैन बसेरों के पास जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है। देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत।